हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आईएसएसबी प्रिपरेशन एंड टेस्ट टिप्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे नौजवानों की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाक आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करें और इसके लिए वो बहुत मेहनत करते, स्ट्रगल करते। लेकिन मोर देन 80% स्टूडेंट्स इस ख्वाहिश को फुलफिल करने में रह जाते हैं, अधूरा रह जाते हैं इनकी ये ख्वाहिशें, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि आर्मी के लिए कौन सी क्वालिटीज़ वाला इंसान दरकार है और आर्मी वाले ड्यूरिंग आईएसएसबी लोगों के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है तो आप इजीली आर्मी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप उन क्वालिटीज़ पे अमल करें, अपने अंदर उसको लाने की कोशिश करें, तो आप भी आर्मी के ऑफिसर बन सकते हैं। सो आइए उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ ना आए, कोई बात मुश्किल लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है अपेयरेंस। सो अपेयरेंस का ये मतलब नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग और हेयर कट कैसे कैसे होनी चाहिए, बल्कि अपेयरेंस में वो चीज़ें ऑब्ज़र्व होती कि आपके उठने बैठने का स्टाइल, आपके खड़े होने का स्टाइल, आपके घूमने फिरने का स्टाइल, आप जब महफ़िल में बैठे होते हैं वहाँ पे आपका अंदाज़ कैसे होता है, आप एक मीटिंग में बैठे होते हैं वहाँ पे आपके अपेयरेंस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जज होते हैं। अपेयरेंस में ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके कपड़े जो है वो नए होने चाहिए या नए मस्ट हो, बल्कि अपेयरेंस में ये है कि आपके कपड़े, आपके शूज़, आपका हेयर कट वो प्रॉपर होने चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बेशक नया ना हो। दूसरी नंबर पे जो आता है वो है लीडरशिप। सो आर्मी में सिलेक्शन के लिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, आप किसी महफ़िल को, किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं, तो आप आर्मी के लिए बहुत फ़ेवरेट हैं। और लीडरशिप की क्वालिटीज़ ये है कि आप जो है ग्रुप को मुश्किल से कैसे निकालते हैं, आप टीम वर्क किस तरह करते हैं, क्या आप टीम वर्क पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपकी थिंकिंग किस तरह है और आप ग्रुप को आगे कैसे लेके जाते हैं और उसको मुश्किलात से कैसे बचाते हैं और उनकी हिफाजत कैसे करते हैं। सो ये सारी क्वालिटीज़ जो है हमारे पास लीडरशिप में आती हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है एकेडमिक रिकॉर्ड। सो आर्मी के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये भी नहीं है कि बहुत हाई क्लास होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत लो क्लास हो, बल्कि दरमियाना, क्योंकि आर्मी को जो है ना मुतवाज़न लोग अच्छे लगते हैं, सही है? ये नहीं है कि एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आर्मी में सेलेक्ट होगा, या एक बंदा जो है नालायक है, वीक है, तो वो जो है आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि मुतवाज़न, सही है? इक्वलिटी हर तरह से। तो आर्मी के लिए ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है, क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड आपके अपने काम के लिए संजीदगी को ज़ाहिर करता है, तो इसलिए एकेडमिक रिकॉर्ड पे भी फोकस करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट, और इस वजह से आपके जो है ना, अगर आपके स्किल्स बेहतर होंगे, क्योंकि आर्मी में आपके बहुत सारे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन होती है। सो अगर आपकी हाई कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अलॉट एंड स्पेशली इंग्लिश, एंड दैट्स द रीज़न कि अभी जो है आर्मी की इनिशियल टेस्ट में भी इंग्लिश ऐसे एंड लेटर्स वगैरह दिया जाता है, एंड इस तरह आईएसएसबी में भी आपको वहाँ पे ऐसे एंड लेटर्स दिया जाता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बट स्पेसिफिकली इन इंग्लिश ये मस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप अपने पैशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सही है? उसको आगे तक लेके जा सकते हैं। सो हर काम में, ना कि ओनली सिर्फ आर्मी में, बल्कि हर काम में मोटिवेशन होनी चाहिए। अब अगले नंबर पे हमारे पास जो है वो है फिटनेस। सो फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ का आपका फिजिकली फिटनेस ज़रूरी है, बल्कि मेंटली फिटनेस भी आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली फ्रेश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, तो आप अच्छे तरीके से कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर्स ओबे कर सकते हैं एंड ऑर्डर्स दे सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल
फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। जनरल अवेयरनेस भी आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ डीलिंग्स होती है। आप बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों को लीड करते हैं। सो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज ये भी मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास जनरल अवेयरनेस होगी तो आप एक अज़ीम और बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंट होना भी आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे तो आप एक लीडर भी नहीं बन सकते। सो इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है। अगले नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है गुड प्लानर। आप अच्छे तरीके से प्लान कर सकें। एंड दैट्स द रीज़न कि आईएसएसबी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरीके से प्लान्स दिया जाता है कि आपको जज करने की कोशिश करते हैं कि आप जब मुश्किलात में फंस जाते तो आपके पास अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो आपके पास दूसरा कौन सा प्लान होता है और किस तरह आपके जहन में दूसरा प्लान आता है एंड किस तरीके से आता है इन कितने टाइम में आता है। तो गुड प्लानिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी ईटिंग जो है वो आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे आप लोगों की ये बात तो बहुत हँसी वाली लग रही होगी लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है क्योंकि अगर आप अच्छे फूड ले रहे होंगे तो आपकी सेहत जो है वो चुस्त और तंदुरुस्त होगी और इसके बाद जो है एक अच्छी फिज़ीक आपकी बन सकती है, आपकी अच्छी हेल्थ बन सकती है, आपकी अच्छी माइंडसेट बन सकती है। सो अच्छे खाने जो है वो भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अभी आर्मी के लिए बहुत मुफीद है। सो होप कि आप लोगों को समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझने में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।